मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु की भूमिका क्या होती है, इसे हम सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। समर्थ सद्गुरु की उपस्थिति मानव जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है। मास्टर से जुड़ने के बाद इसे हम सब ने महसूस किया है। सभी महान व्यक्तियों ने समय समय पर इस बात को सिद्ध किया है कि बिना गुरु कृपा के ज्ञान संभव नहीं होता। हिंदू परंपरा के अनुसार माता पिता एवं गुरु अथवा देव ऋण को चुकाए बगैर इंसान इस लोक से पार नहीं पा सकता। ईश्वर की अपार अनुकंपा से जब दिव्य गुरु हमारे इस जीवन में आते हैं तो उनकी सहायता से हम आध्यात्मिक साधना करते हुए ईश्वरीय दुनिया में प्रवेश पा जाते हैं। उनका एकमात्र सहारा हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल ही देता है। फिर गलती कहाँ पर होती है? जो हम स्वयं को सही रास्ते पर लेकर नहीं चल पाते हैं। हम सभी का हृदय हमें अच्छे या बुरे का भेद बताता है, हमें आने वाले खतरे से बच निकलने का संकेत देता है। फिर भी गलत और सही का फर्क जानते हुए भी हम अपने लालच, अहंकार एवं स्वार्थपरता के आगे झुक जाते हैं। सहज मार्ग की साधना हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के काबिल बनाती है, जिससे हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हुए अपने उन कर्तव्यों का भी पालन कर सकें जो घर परिवार एवं समाज के साथ साथ इस आश्रम के प्रति भी है। आश्रम ईंट, बालू और सीमेंट से बनी इमारत मात्र नहीं होता है। ये वह स्थान है जहाँ हम सभी सामूहिक ध्यान में बैठकर अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील बने हैं। आपस में एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके प्रेम करना सीखा है और भाईचारा एवं एकत्व के महत्व को जाना है। हमें इसके रख रखाव और सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने घर परिवार की करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस आश्रम के माहौल को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते जाना हमारा दायित्व है। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने पथ प्रदर्शक के प्रति वफादार बने। वफादारी, प्रेम और समर्पण के बिना गुरु एवं शिष्य का रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। हम सिर्फ अभ्यासी बनकर ही रह जाते हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों एवं परेशानियों के वक्त ही अपने गुरु के संपर्क में रहते हैं। हम सभी को उस गुरुमत शिष्य की तरह बनना है जो जीवन की हर परिस्थितियों को अपने आत्मिक कल्याण के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रेम भरा उपहार मानता है। हमें मालिक के द्वारा बताई गई राह पर बिना किसी संशय के अनवरत रूप से चलते जाना है। उनकी याद में रहने से वे हमें आने वाले खतरों के विषय में सावधान करते हैं, साथ ही उन स्थितियों से बच निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। हमारी क्षमता केवल इतनी ही है कि हम केवल अपनी वर्तमान स्थिति को देख पाते हैं, किंतु हमारे जीवन के अगले पड़ाव पर क्या है, इसे हमारे सद्गुरु हमसे बेहतर जान सकते हैं। अतः प्रतिक्षण उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक छोटी सी मर्म स्पर्शी कहानी लिख रही हूँ जिसने मेरे हृदय को छू लिया। एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसीलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर पड़ा। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। उसने नीचे झांका तो कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे। जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को हिलाने लगा। आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता भी था। हाथी द्वारा पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं और शहद की कुछ बूंदें उसके मुंह में आ टपकीं। अब वह इतना मग्न हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया।
तभी जंगल से भगवान शिव एवं माँ पार्वती गुजर रहे थे। शिवजी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा कि शहद की कुछ बूंदें और चख लूँ, फिर चलता हूँ। आखिरकार शिवजी चले गए। आप समझ सकते हैं कि उस इंसान का क्या हुआ होगा। ठीक यही हाल हमारा भी है। व्यक्ति जिस जंगल में जी रहा है वह जंगल है दुनिया, अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की कुछ बूंदें संसारिक सुख है, जिनके लिए मनुष्य किसी खतरे को भी अनदेखा कर देता। अतः हमें समझना होगा कि जीवन का मकसद क्या है। इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया है, फिर भी इसमें हम जीवन का यथार्थ तलाश रहे हैं। अपनी निगाह को हमें प्रतिक्षण अपने गुरुदेव पर बनाए रखना है, जिससे वे आँख से ओझल ना होने पाएँ। यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें तो यह जीवन बेहद आसान हो जाएगा और हम कर्ता के भाव से सहज मार्ग की साधना हमें विवेकशील बनाती है, निष्काम कर्म करना सिखाती है, जीवन के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण को विकसित करती है, अनावश्यक लगाव को समाप्त करके वैराग्य की स्वाभाविक दशा हमें ला देती है। ये संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित है। सोचने मात्र से यह दिल बैठ जाता है कि अगर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा मुझ पर न हुई होती, मुझे सद्गुरु के चरणों में न पहुंचाया गया होता, तो इस जीवन का क्या कोई अर्थ होता। यह जीवन बेकार चला जाता। दुनिया की नज़रों में तो मैं जीवित होती, किंतु असलियत में यह मृतप्राय दशा ही होती। ऐसा लगता है कि मालिक के प्रति प्रेम और इतने वर्षों की साधना के बाद अब इस दिल ने धड़कना सीख लिया है। जीवन क्या होता है, इसे मैं अब महसूस कर रही हूँ। यह जीवन उनके प्रेम और कृपा के एहसानों तले दबा हुआ है। जानती हूँ कि माता पिता एवं सद्गुरु अपने ही अंश के ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि यह उनका स्वाभाविक प्रेम है। सद्गुरु का प्रेम हमारी जीवन यात्रा में परछाई बनकर हमारी सहायता करता है, हृदय में बैठकर प्रतिपल हमें दिशा निर्देशित भी करता है। जिस दिन हम स्वयं को उस अबोध शिशु के समान बना पाएंगे जो हर चीज़ के लिए सिर्फ अपनी माँ पर निर्भर रहता है, तो हमारे जीवन की तमाम समस्याएं भी उसी दिन समाप्त हो जाएंगी। अतः यदि हम संस्कारों एवं चिंताओं से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने सद्गुरु के ऊपर निर्भरता बढ़ानी ही होगी। साथ ही आत्मसमर्पण की दशा को भी विकसित करना होगा। हमारी प्रेम और दर्द भरी निरंतर पुकार एक दिन हमें उनके करीब अवश्य पहुंचा देगी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।